Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath Aspirant. For the audience who are more comfortable in English, there is the same playlist available in the English language. I have put the links in the description for your reference. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज प्लेलिस्ट में हम UiPath एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं UiPath एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी में। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपनी UiPath की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी में समझना चाहते हैं, सारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसा ही सेम लाइव कन्वर्सेशन मेरे साथ चाहते हैं किसी भी RPA के टॉपिक में इन इंग्लिश एंड हिंदी, आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेगी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैसे जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं तो कौन से काइंड ऑफ वर्कफ्लोज हमारे पास हैं और मुझे कैसे स्टार्ट करना है। बेसिकली हम देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कफ्लोज विच आर अवेलेबल। वीडियो के एंड में एक असाइनमेंट है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ जिन्होंने ये वीडियो कंप्लीट किया है। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो एंड में आपके पास एक असाइनमेंट है, आप उस असाइनमेंट को कीजिए और वैलिडेट करने के लिए कि आपने सही किया या गलत किया, आप मुझे असाइनमेंट ईमेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज हम वर्कफ्लो टाइप देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अभी ये सारे विंडोज क्लियर है हमें कि ये सारे मेन्यूज क्या है, न्यू प्रोजेक्ट क्या है, टेम्पलेट्स क्या है, ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। ये ऑल क्लियर है राइट? कौन सा कब हाँ सेलेक्ट जी, हाँ करना जी, है, क्लियर। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं ब्लैंक प्रोसेस बना रहा हूँ जिसका कि नाम मैं दे रहा हूँ वर्कफ्लो टाइप्स, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वर्कफ्लो टाइप मेरे पास हो सकते हैं। अब वर्कफ्लो टाइप मतलब क्या हुआ, जब भी मैं कोई ऑटोमेशन स्टार्ट करूंगा UiPath में, मेरे को स्टार्टिंग पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये जरूरी है स्टार्टिंग पे पता करना कि मैं कैसे टाइप का ऑटोमेशन लिख रहा हूँ, कि मैं कोई डिसीजन वाले लिख रहा हूँ या फिर लीनियर लिख रहा हूँ? मुझे स्टार्टिंग में पता होना चाहिए या फिर चलो कहीं से भी स्टार्ट कर दो बाद में जाके चेंज कर लेंगे? क्या होना चाहिए सही अप्रोच? मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए। राइट, हमको पता होना चाहिए ना। अगर मैं स्टार्टिंग पे ही सही काइंड ऑफ वर्कफ्लो नहीं सेलेक्ट करूंगा, बाद में मुझे बहुत सारा टू एंड फ्रो करना पड़ेगा, राइट। तो UiPath स्टूडियो में भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, करेक्ट। अब उसके लिए मेरे पास कुछ थंब रूल है या फिर कुछ वर्कफ्लोज है। ये ब्लैंक UiPath स्टूडियो खुली है मेरे पास, अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, पूरा ब्लैंक है, अभी कोई भी जैमल फाइल कुछ भी नहीं है, एक मेन डॉट जैमल फाइल है। अब जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो तुम्हें दिखेगा कि सबसे पहले ये मुझे क्या बोल रहा है कि आप न्यू पे जाके सेलेक्ट करो कि आपको सीक्वेंस बनाना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आपको स्टेट मशीन बनाना है या फिर आपको ग्लोबल हैंडलर बनाना है, ठीक है। मेरे पास टोटल 4 काइंड ऑफ वर्कफ्लो है। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी काइंड ऑफ वर्कफ्लो वी कैन हैव, सो हमारे पास टोटल 4 वर्कफ्लो हो सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, स्टेट मशीन या फिर ग्लोबल हैंडलर। ये जो पांचवा वाला है इस पे अगर मैं सेलेक्ट करूंगा वर्कफ्लो, तो ये अगेन सेम विंडो खोल देगा और यहाँ पे मुझे वही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने काइंड ऑफ वर्कफ्लो है? सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, स्टेट मशीन और ग्लोबल हैंडलर। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कब क्या चीज लेनी है? उसके लिए मैं क्विकली एक PPT ओपन कर रहा हूँ, वो कि ये है। सबसे जो पहला है वो मेरे पास है सीक्वेंसेस, ठीक है। सीक्वेंसेस क्या होता है? सीक्वेंसेस आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बोले कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सो जो हमारा स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होता है वो होता है मेरा सीक्वेंस। दे आर सुइटेबल फॉर द लीनियर प्रोसेस। अभी लीनियर प्रोसेस मतलब क्या हुआ? लीनियर प्रोसेस मतलब जहां पे कि एक्शन एक के बाद एक होते हैं, जहां पे कि कोई डिसीजन इन्वॉल्व नहीं है, मेरे को सिंपल एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है। उस टाइम पे मैं क्या यूज करूंगा?
सीक्वेंस। सीक्वेंस समझ आता है? जैसे एक लाइन बनती है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं लाइन में खड़े, राइट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो कभी भी अगर मुझे कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना है और जो कि एक लीनियर है, लीनियर मतलब जहां पे कि एक के बाद एक एक्शन होंगे, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक ऑटोमेशन लिखो, ठीक है, उस ऑटोमेशन में सबसे पहले मुझे यूजर को बोलना है कि तुम अपना यूजर नेम इंसर्ट करो। ठीक है, यूजर ने अपना नाम डाल दिया, लेट्स से यूआई पाथ। फिर मैंने उसको बोला अब तुम अपनी एज डालो। यूजर ने अपनी एज डाल दी, 30 ईयर्स। फिर मैंने उसको बोला कि तुम अपना एड्रेस डालो, और उसने अपना एड्रेस डाल दिया, मान लो दिल्ली और इंडिया। ठीक है, ये तीन उसने इनपुट डाले। अब जो मेरा ऑटोमेशन का जो आउटपुट आने वाला है, वो आउटपुट ये है कि मुझे उसको सिंपल एक मैसेज देना है जिसमें मुझे बोलना है हेलो यूआई पाथ, और यहाँ पे मुझे बोलना है कि योर एज इज 30 ईयर्स। तो जहां पे भी ऐसा ऑटोमेशन लिखना होगा जहां पे कि मेरे एक्शंस एक के बाद एक आएंगे, वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस के ही तरह मेरे पास एक दूसरा होता है जिसको कि मैं क्या बोलता हूं? फ्लो चार्ट। ठीक है, पहला है सीक्वेंस, दूसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मेरा तब यूज होगा जब मुझे ब्रांचिंग चाहिए, जब मुझे कोई डिसीजन लेना है, जब मेरा बेस्ड ऑन द कंडीशन मेरा ऑटोमेशन का वर्कफ्लो अपना कोर्स चेंज कर सकता है। फ्लो चार्ट मतलब कि ऐसा फ्लो बनाओ, ऐसा ऑटोमेशन बनाओ जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज हो। ठीक है, अब फ्लो चार्ट का एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे कि अगर आज के दिन में मेरे को यहाँ पे एक मैं नया ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि सेम ऑटोमेशन लिखो, बट इस टाइम पे पहले आपको यूजर से उसकी नाम पूछना है, तो उसने डाल दिया लेट्स से मुकेश। फिर आपको यूजर से पूछना है कि वो कौन से ईयर में बॉर्न हुआ था, तो मैंने बोला कि चलो ही वॉज बॉर्न इन 2000। इसके हिसाब से मुझे उसकी एज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लेट्स से उसकी एज आ गई 20 साल। ठीक, तो ये मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अभी तक ये जो ऑटोमेशन है ये क्या है? सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक, एक के बाद एक चल रहा है। बट अब एक कंडीशन क्या है मेरे पास कि अगर ये जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है, तो वो वोट दे सकता है। अगर वो लेस देन 18 है, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर अब आप देखोगे तो जो वो मेरा सीक्वेंस था, जो फ्लो था ऑटोमेशन का, वो क्या हुआ? वो यहां से इधर आके इधर भी जा सकता है, राइट, और वो इधर से आके इस तरफ भी जा सकता है। मैं कह रहा था फ्लो चार्ट ही हो गया, क्योंकि हम्म, है तो एक सीक्वेंस में, लेकिन लास्ट में डिसीजन मेकिंग में आ गया ना। डिसीजन मेकिंग में, राइट, तो बेस्ड ऑन द डिसीजन या तो मैं इस साइड जा सकता हूँ या तो मैं इस साइड जा सकता हूँ, राइट। तो कभी भी अगर मेरे पास डिसीजन मेकिंग है, तो मैं क्या यूज करूंगा? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। अगर मुझे कोई भी सीक्वेंस लिखना है जो कि मुझे सिंपल स्टेप एक के बाद एक लिखना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? फ्लो चार्ट, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस। तो यही डिफरेंस होता है मेरा सीक्वेंस और फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो अगर मैं वैसे बनाऊं तो सीक्वेंस में क्या होता है, तुम्हारी पहली एक्टिविटी कुछ ऐसे ऐसा आता है तुम्हारा, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, 7, ऐसे एक के बाद एक चलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस। पर अगर कभी मेरे पास ऐसा है कि पहली एक्टिविटी, फिर दूसरी एक्टिविटी, फिर तीसरे एक्टिविटी के बाद, या तो ऑटोमेशन इस साइड जा सकता है जहां पे कि वो स्टेप 4, 5 और 6 को ऑटोमेट कर रहा है, या फिर वो इस साइड जा सकता है जहां पे कि उसका स्टेप नंबर 7 है, फिर स्टेप नंबर 8 पे उसके बाद फिर से कोई डिसीजन आ गया, तो फिर उसने बोला कि यार अब मैं यहाँ पे 9 और 10 चलाऊंगा, या फिर इधर उसने बोला कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो मैं 12 और 13 चलाऊंगा। तो ये मेरा क्या हो गया? फ्लो चार्ट। चार्ट। डिफरेंस समझ आ गया हाँ जी, हाँ सीक्वेंस जी, और हाँ जी, फ्लो समझ चार्ट आ में? गया। तो अब चलते हैं डेफिनेशन पे।
सीक्वेंसेस हमने क्या बोला, आर द स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ये दीज आर द स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट सुटेबल फॉर द लीनियर प्रोसेस। और जब भी मुझे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, सीक्वेंस। ठीक है, अभी सीक्वेंस का एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे एक पीडीएफ से डेटा रीड करना है और उसको मुझे एक्सेल में डालना है, तो ये कौन से टाइप का ऑटोमेशन बनेगा। पीडीएफ पे जाओ, पीडीएफ को डेटा रीड करो और डेटा एक्सेल में डालो, ये सीक्वेंस है या फ्लो चार्ट है। सीक्वेंस है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ से डेटा रीड करो, अगर पीडीएफ में वैल्यू 5,000 है तो एक्सेल में डालो, अगर पीडीएफ में वैल्यू 10,000 है तो ईमेल भेजो। तो अब ये क्या बन गया, ये फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट हो गया, राइट। तो एज अ डेवलपर स्टार्टिंग पे मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट है या फिर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सीक्वेंस डू नॉट यूज कनेक्टर, क्योंकि अब इसमें कुछ इधर उधर तो मुझे जाना है नहीं, तो मेरे पास कनेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, सीक्वेंस क्लियर है। हाँ जी मुकेश अब जी। आ जाते हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट यूज होता है जब भी मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन लिखना है जहां पे मेरे पास ब्रांचिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अब ये इफ कंडीशन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है एज इज ग्रेटर देन 30, एज इज लेस देन 30, या फिर मान लो मैं आज के दिन में एक ऑटोमेशन लिख रहा हूँ जहां पे कि मैं बोलता हूँ कि तुम एक फोल्डर से जाके डेटा रीड करो। अब अगर फोल्डर में डेटा नहीं है तो तुम क्या करोगे, तो उस समय में तुमको कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर फोल्डर में डेटा नहीं है तो ऑटोमेशन मत चलाओ, फोल्डर में डेटा है तो चेक करो कितना डेटा है, अगर डेटा 5 है तो ये करो, अगर डेटा 6 है तो ये करो। तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, फ्लो चार्ट। ठीक है, अब जरा यूआई पाथ में देख लेते हैं ये सेम चीज। मैं आया यहाँ पे, सबसे पहले एक सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये इसके आगे एक छोटा सा ये बना हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ, देखो एक के बाद एक। तो यूआई पाथ ने ये बनाया हुआ दिख रहा है छोटा सा एरो, उसके नीचे एक और एरो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं जो भी एक्टिविटी लिखूंगा, मैंने इसको क्रिएट करा तो वो सारी एक्टिविटीज एक के बाद एक चलने वाली है। ठीक है, अभी मैंने सबसे पहले क्या बनाया, एक सीक्वेंस बनाया, और ये बन गया मेरा सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे सारी एक्टिविटी एक के बाद एग्जीक्यूट होगी। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ एक इनपुट डायलॉग ले लो। ठीक है, अब यहाँ के बाद मैं धीरे धीरे करके एक्टिविटीज का यूज करूंगा इसमें यूआई पाथ में। ठीक है, अब आप लोगों को ये एक्टिविटीज का पता कैसे चलेगा कि एक्टिविटी कब टाइम पे कौन से यूज कर रही है, उसके लिए मुझे लगेगा एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम एक्टिविटीज यूआई पाथ रोज देखेंगे हमें पता चलेगा, राइट। कल मैंने देखा था कि जब मुझे मैसेज देखना था तो मैंने कौन सी एक्टिविटी यूज करी थी मैसेज लाने के लिए यूआई पाथ में, मैसेज बॉक्स। अब मुझे क्या लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, राइट। हम एक ऑटोमेशन बना रहे हैं, जो ऑटोमेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर योर नेम, यूजर से उसका नाम मांगेंगे, यूजर को बोलेंगे एंटर योर एज। ठीक है, और लास्ट में यूजर को एक मैसेज देंगे, बोलेंगे हाय यूजर, जो भी उसने नाम डाला, लेट्स से उसने मुकेश डाला, ओके, एंड यू आर लेट्स से 20 years ओल्ड। ठीक, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे को स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है, यूजर को बोलना है कि आप जाके अपना नेम डालो, फिर मुझे उसको बोलना है कि आप अपनी एज डालो, और जो भी वो इनपुट देगा मुझे उसको दिखाना है। तो अब मेरे को बताओ ये सीक्वेंस है कि फ्लो चार्ट है। सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एंटर योर नेम, तो मुझे यूजर से इनपुट लेना है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्टिविटीज में जाऊंगा, यहाँ पे क्या सर्च करूं इनपुट लेने के लिए, गेस करो। यूआईपाथ बहुत इजी बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर वाइज। ठीक है, इनपुट लेना है तो क्या क्या सर्च करूं यहाँ पे, इनपुट है सर्च इन करेंगे। ठीक है, सर्च करते हैं इनपुट। आ गया इनपुट डायलॉग। ठीक है, ठीक है। इनपुट डायलॉग ये वाला, रिसेंट में जाके इनपुट डायलॉग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ये मुझे पूछ रहा है कि डायलॉग के ऊपर टाइटल क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि मेरे को टाइटल चाहिए एंटर योर नेम। ठीक, अब डिफरेंस समझना कि कहाँ पे क्या आता है। ठीक है, ये जो है ये मुझसे बोल रहा था टाइटल है, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये टाइटल है। ठीक है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि टाइटल कहाँ पे आता है और क्या कहाँ पे आता है।
ये इसको बोलता है कि लेबल है। तो मैंने यहाँ पे सेम चीज लिख दी, एंटर योर नेम, और मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा लेबल है, क्योंकि मैं लेबल पे डाल रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अब जो मुझे यूजर नाम डालेगा, क्या वो मेरा टेक्स्ट बॉक्स होगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे? क्या लेना चाहिए मुझे, टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना चाहिए नाम के लिए? व्हाट डू यू थिंक? टेक्स्ट बॉक्स ही टेक्स्ट होना बॉक्स, चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने। अब टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसके बाद मुझे उस वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल्स पे जाता हूँ, हम भी वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स पे आएंगे। बट अभी ये समझो कि इनपुट डायलॉग एक एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे यूजर अपना नाम डालेगा इस जगह पे, करेक्ट। हम्म। और उस नाम को मुझे कहाँ पे ले जाना है, तीसरे एक्टिविटी में। बेसिकली मुझे यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफर करना है, राइट, इस एक्टिविटी से इस जगह पे ट्रांसफर करना है। तो 1 से लेके 3 पे डालना है, तो मुझे कहीं तो उसको बीच में रखना पड़ेगा ना, ताकि मैं यहाँ से यहाँ उसको हम्म। लेके जाऊं। उसके लिए ये तो है। जब भी मुझे डेटा बिटवीन द एक्टिविटीज पास करना होता है, मैं क्या यूज करता हूँ, वेरिएबल्स। अभी मैं क्विकली जाके एक वेरिएबल बना देता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ str_name। ये हम एक्सप्लोर करेंगे जब हम वेरिएबल्स वाले सेक्शन में आएंगे, बट अभी के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक, अब मैंने क्या बोला, जो भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ पे रखो, str_name पे रखो। ठीक हो गया। अब मुझे एज भी चाहिए, तो एज भी मुझे इनपुट चाहिए ना, दूसरा क्या है मेरा, एज। एज भी मुझे इनपुट चाहिए, तो मैं क्या एक्टिविटी सर्च करूँ फिर से, इनपुट डायलॉग, करेक्ट। हाँ जी। अब यूआई पाथ में जब भी हम यूज करते हैं तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, देखो अभी दोनों का नाम इनपुट डायलॉग है, तो जो कोड देखेगा या फिर जो कोड रीड करेगा उसके लिए डिफिकल्ट होता है। तो एक और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा जब भी इनपुट डायलॉग पे जाओ, उसके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो और उसका नाम चेंज करो। तो इनपुट डायलॉग फॉर नेम, इनपुट डायलॉग फॉर एज। अब पता चल रहा है क्लियरली कि ये नेम के लिए है, ये एज के लिए है, ठीक है। तो ये हमेशा करना है अपने को जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंटर योर एज, ठीक। फिर यहाँ पे फिर से मैंने उसको लिख दिया, सेम टेक्स्ट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, एज भी टेक्स्ट बॉक्स में होगी। अब एज जो होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि नंबर है, ये हम कवर करेंगे, बट अभी मैं इसको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। और मैंने बोल दिया कि भाई एज को हम रख रहे हैं इंटीजर अंडरस्कोर एज में, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने नाम को किस में रखा, str_name वेरिएबल में। एज को मैंने रख दिया किस में, int_age में। अब लास्ट में मुझे मैसेज देना है, तो मैसेज देने के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज करूंगा बताओ, मैसेज लाना है मुझे, तो क्या यूज करूं, मैसेज बॉक्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स ले आया। अब मैसेज बॉक्स में मुझे लिखना क्या है, ये मैसेज लिखना है ना, हाय, और फिर यूजर का नाम जो कि ये है, और जो कि एज जो भी वो इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, उसके बाद उसके साथ मुझे जोड़ना है क्या, नाम, ठीक, जो भी नाम यहाँ से आया था, क्योंकि हमने नाम इसमें रखा था। ये सब अभी जब हम धीरे धीरे आएंगे तो सीख जाओगे, बट अभी के लिए समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ वैसे। हाय, फिर उसका नाम जो भी हमने डाला था, उसके बाद मैंने बोला योर एज इज, और जो उसकी एज थी, एज कहाँ पे है मेरी, इस एज में है, .toString। ये मैं सब बताऊंगा अभी कि ये .toString वगैरह क्यों लगाया, बट अभी इतना समझो, क्योंकि ये जो एज है, मैसेज जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एक टेक्स्ट है, जो उसने एज डाली वो एक नंबर है। तो अब मुझे मैसेज को दिखाना है, तो वो नंबर को समझ नहीं आता है कि मेरे को कैसे, मेरे को एज अ मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए उसने क्या करा, इंटीजर एज .toString लगा दिया, ठीक है, मैंने कि नंबर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ और इसको करता हूँ रन द फाइल। ओके, अब सबसे पहले दिख रहा है ये टाइटल कहाँ पे आया और लेबल कहाँ पे आया, तो सबसे पहली चीज टाइटल और लेबल में डिफरेंस समझ आ गया, हाँ। ठीक है। तो जो हाँ जी। हमारा हाँ जी। ऊपर आता है उसको बोलते हैं टाइटल, और जो यहाँ पे आता है उसको हम बोलते हैं लेबल, ठीक है। तो ये हमने जब कोड लिखा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया था ना कि टाइटल और लेबल मुझे डिफरेंस समझना था, ठीक है। तो जो ऊपर आता है वो टाइटल, जो नीचे आ गया लेबल, टेक्स्ट बॉक्स डाला था तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मेरे से पूछ रहा है कि एंटर योर नेम, मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक। ओके, अब दूसरी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हुई, एक के बाद दूसरी एक्टिविटी हुई, राइट। पहली एक्टिविटी चल गई नेम वाली, फिर एज वाली चल रही है, एंटर योर एज, मैंने एज को क्या डाल दिया, 20।
और ओके, और मेरे पास मैसेज आ गया क्या, हाय मुकेश योर एज इज 20। तो अब मेरे को बताओ ये ऑटोमेशन एक के बाद एक चला है, स्टेप बाय स्टेप चला है ना, पहला हाँ एक्टिविटी जी। दूसरी फिर तीसरी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस बोलते हैं। कभी भी मेरी कोई भी ऑटोमेशन की नीड रहेगी जहां पे मुझे एक के बाद एक एक्टिविटी यूज करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ओपन द ब्राउजर, ब्राउजर को ओपन करो, वहां पे लॉग इन करो, वहां पे लॉग इन करने के लिए तुम्हें जो यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद अंदर जाओ, अंदर जाके डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, उसके बाद उसको ईमेल कर दो। सारे के सारे एक के बाद एक हो रहे। ठीक है, तो इन सारे चीजों में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सीक्वेंस। इसीलिए एज अ डेवलपर सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बना रहा हूं, मैं सीक्वेंस बना रहा हूं या फिर मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं। ठीक है, अब सीक्वेंस समझ आ गया, कोई क्वेश्चन सीक्वेंस पे? नहीं मुकेश, समझ आ गया। ठीक है, अब यही सेम ऑटोमेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने यूजर को बोला कि अपना नाम डाल, मैंने उसको बोला एज डाल, मैंने उसको मैसेज दे दिया। बट अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यार अगर उसकी एज जो है वो 18 साल से बड़ा है तो उसको एक मैसेज दे और उसको बोल कि यू कैन वोट। ठीक, बट अगर उसकी जो एज है, ठीक है, वो अगर 18 से लेस है तो उसको मैसेज दो कि आप नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक, अब ये क्या आ गया, मेरा फ्लो आ गया, राइट। अब बेस्ड ऑन जो इनपुट मुझे सेकंड स्टेज पे मिलेगा, मेरा ऑटोमेशन या तो वन, अब मेरे ऑटोमेशन के दो कोर्स हो गए, या तो मेरा ऑटोमेशन क्या चलेगा, 1 2 3 और 4 चलेगा, या फिर क्या चलेगा, 1 2 3 और 5। करेक्ट है, सही लिखा है मैंने, है ना। दो तरीके से चल सकता है, या तो 1 2 3 4 चलेगा या तो 1 2 3 4 5 चलेगा। वो डिपेंड करेगा कि भाई उसने यहाँ पे क्या डाला। अब ये रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है तो तब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट। तो मैं यहीं पे जाऊंगा वापस और सेलेक्ट करूंगा फ्लो चार्ट, और मैंने कर दिया क्रिएट। फ्लो चार्ट देखते ही समझ आ जाएगा कि इट इज अ फ्लो चार्ट, क्योंकि वो डिफरेंट दिखता है। दिख रहा है फ्लो चार्ट। यूआई पाथ में एक और इजी आइडेंटिफिकेशन है, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, राइट, सीक्वेंस एक के बाद एक। फ्लो चार्ट एक है, फिर उसके नीचे मल्टीपल डिसीजन है। ठीक, ठीक। अब फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में मेरे को क्या लिखना है, एक डिसीजन लिखना है। ठीक है, यूआई बात में एक और चीज है, हम इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंटेंट। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करना है मुझे ऑटोमेशन, तो ये तो मेरा सेम ही है, तो नेम एंटर करने के लिए मैंने ये नेम वाला सेम उठा लिया, ये मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ देखो, एरो से। ठीक है, सबसे पहले यूजर को बोलो कि अपना नेम डाले, फिर यूजर को बोलो अपनी एज पुट करे, यानी कि यहां से लेके ये एज पुट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको बोला कि मैसेज बॉक्स में अपनी एज डाल दे। बट ये ब्रेक हो रहा है अभी। अब ऑटोमेशन जब भी लिख रहे हो ना, एरर को रिजॉल्व करना भी सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एरर आई तो हमने छोड़ दिया, हमेशा सब कुछ सही तो चलेगा नहीं, तो एरर को समझो। अभी हम सब लोग नया सीख रहे हैं, एरर देखते हैं कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक लाल वो आ रहा है, राइट, जब भी एरर आए तो उसके ऊपर होवर करो माउस को। ठीक, अब ये कुछ एरर दे रहा है, अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मुझे ये बताओ कि ये क्या एरर है, पढ़ के उसको क्या बोल रहा है यूआई पाथ मुझे। इसमें वही है जो डेटा टाइप है ना, जो सॉरी जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, हम्म वो इस फ्लोचार्ट में डिक्लेयर नहीं है। मतलब वो सीक्वेंस में तो वहां तो हमने किया था, लेकिन यहाँ नहीं है वो। हम्म तो समझ आया ये पढ़ के, राइट, उस पर लिखा हुआ है ना देखो, str नेम इज नॉट डिक्लेयर्ड। वो मुझे बोल रहा है यार कि तुमने नेम तो लिया, बट तुम बोल रहे हो कि मैं इस वेरिएबल में स्टोर करूंगा, बट तुम्हारा वेरिएबल किधर है, नहीं है ना, इसलिए वो एरर दे रहा है। यूआई पाथ में हम इजीली वेरिएबल्स को भी कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, कंट्रोल सी और पेस्ट। ठीक, अब एरर चली गई फ्लो चार्ट से, समझ आया ना, तो एरर रिजॉल्व करना सीखना है अपने को।
अच्छा, ने- मुकेश एक चीज पूछनी है हम्म कि इसके अंदर जैसे हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल जैसे एक बार डिफाइन कर दिए हम्म तो वो जैसे सीक्वेंस में भी काम आ जाए, फ्लो चार्ट में भी काम आ जाए, दोनों में ही। बिल्कुल बिल्कुल, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जब मैं वेरिएबल्स वाले चैप्टर पे आऊंगा तो उसमें कवर करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, मैंने नेम इंसर्ट कर दी, एज इंसर्ट कर दी, और मैंने मैसेज बॉक्स में ये ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास एज किस में है, इसमें। अब मुझे एक कंडीशन लगानी है, राइट। मेरे पास एक इफ आ गया। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे जाके फ्लो चार्ट सर्च करता हूँ, ठीक, तो फ्लो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, वर्क फ्लो के अंदर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यही चीज है, हमने यूज कर ली। ये इसका डायरेक्शन दिख रहा है जिसका नाम क्या है, फ्लो डिसीजन। यानी कि मुझे अपने फ्लो में एक डिसीजन लेना है। करेक्ट, मुझे लेना है कि नहीं लेना, बताओ। मुझे यहाँ पे डिसीजन लेना है ना। ये मुझे नहीं हाँ जी, पता हाँ ना जी, कि यूजर क्या लेना। एज डालेगा, वो 20 डालेगा, 25 डालेगा, 5 डालेगा। तो मुझे फ्लो डिसीजन लेना है। तो ये फ्लो डिसीजन को मैं कहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, कहाँ पे लगाऊं, बताओ मेरे को। कहाँ लगाऊं फ्लो डिसीजन को। नीचे आएगी। इससे नीचे। मैसेज बॉक्स के नीचे। करेक्ट। हाँ, ये हाँ। मैंने ड्रैग करा, यहाँ पे लगा दिया। बहुत इजी है समझना। बस अपने को लॉजिकल बिल्डिंग जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ वही मुझे पहले लिखना है और फिर उसको ऑटोमेट करना है। ठीक है, फ्लो डिसीजन आ गया। अब फ्लो डिसीजन है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। करेक्ट, दो ही चीजें होंगी ना, या तो 18 से बड़ा होगा या तो 18 से छोटा होगा। ठीक। हम्म। अब मैं फ्लो डिसीजन में गया, मैं यहाँ प्रॉपर्टी में गया। वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे को बता कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, व्हाट इज योर कंडीशन। तो मैंने बोला भाई मेरी कंडीशन है कि जो मैंने एज डाली है यूजर ने, जो कि हमारे इस वेरिएबल में है, उसको तू चेक करो कि अगर वो 18 से बड़ा है या नहीं है। ठीक। तो मेरी कंडीशन जो हो गई, वो कंडीशन हमेशा या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, राइट। एज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो डिपेंड करेगा इस पे। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे एक मैसेज देना है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैसेज बॉक्स ले लेता हूँ। इधर पे मैंने इसको ट्रू पे जोड़ दिया, और इस मैसेज बॉक्स में मैंने बोल दिया कि एलिजिबल टू वोट। ठीक हो गया। अब जब ये एज 18 से, अच्छा यहाँ पे देखो मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है। तो अगेन वन मोर बेस्ट प्रैक्टिस, कि जब भी फ्लो डिसीजन यूज करो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके ना इस कंडीशन को भी यहाँ पे लिख दो। तो ये जो नाम है उससे क्लियर हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि एज इज ग्रेटर देन 18। अगर नहीं है तो फिर हम सिंपल एक मैसेज बॉक्स उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और मैसेज बॉक्स को हम क्या बोल देंगे कि ये नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक हो गया। अब मैं ऑटोमेशन मेरा कंप्लीट हो गया। इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन द फाइल। ठीक है, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, 4 साल का। क्या बोला, हाय मुकेश योर एज इज 4 और नॉट एलिजिबल टू वोट। खत्म हो गया ऑटोमेशन। यहाँ पे गए, रन द फाइल। ठीक, एंटर योर नेम, एज 23 साल। क्या बोल रहा है, हेलो मुकेश योर एज इज 23 एंड यू आर एलिजिबल टू वोट। तो बेस्ड ऑन द थिंग मेरा फ्लो चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट। समझ आया, सीक्वेंस वर्सेस फ्लो चार्ट, बेसिक्स। हाँ जी, मुकेश। ठीक है, हाँ। फ्लो चार्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला कि हम कभी भी सीक्वेंस के अंदर फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट के अंदर सीक्वेंस को डाल सकते हैं। ठीक है, ये यूआई पाथ की प्रॉपर्टी है। अभी ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर मैं फ्लो चार्ट को कॉल कर सकता हूँ, और फ्लो चार्ट के अंदर भी मैं सीक्वेंस को कॉल कर सकता हूँ, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, पर क्या मैं सीक्वेंस के अंदर, अब देखो जब ये फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे फ्लो डिसीजन डाला था, राइट। ये देखो, ये फ्लो चार्ट का फ्लो डिसीजन था, तो मैंने यहाँ पे डाला तो ये चल गया। अगर मैं सीक्वेंस पे जाता हूँ, सीक्वेंस पे जाके अगर मैं ये फ्लो डिसीजन डालूंगा यहाँ पे, तो ये मेरे को नहीं डालने दे रहा। क्यों, क्योंकि वो फ्लो चार्ट के अंदर है, राइट। बट मैं सीक्वेंस के अंदर पूरा का पूरा फ्लो चार्ट डाल सकता हूँ, ये ऐसे।
ये समझ आया मैंने क्या किया, हाँ जी मुकेश। हाँ, पूरा है ना। उठा लिया। पूरा का पूरा फ्लो हम्म चार्ट डाल सकता हूँ, बट अकेला अगर मैं फ्लो डिसीजन यूज करूंगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है यार मैं फ्लो चार्ट के अंदर चलूंगा। ठीक है, बट पूरा का हम्म, पूरा फ्लो चार्ट तुम डाल सकते हो। और सिमिलरली गोज फॉर सीक्वेंस ऑल्सो, सो सीक्वेंस के अंदर मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस भी आप यहाँ पे इन्वोक कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा ये नेम एज और मैसेज बॉक्स था, राइट, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेशन लिखा हुआ था पहले ही। तो अगर मुझे रीयूज करना है तो मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस इन तीनों की जगह यूज कर सकता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ठीक पे इन तीनों की जगह में वो सीक्वेंस यूज कर सकता था। तो सीक्वेंस के अंदर फ्लो चार्ट के अंदर सीक्वेंस यूज हो जाता है। फ्लो चार्ट की एक ठीक है। और प्रॉपर्टी है, अगर तुम यहाँ पे जाओगे प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे एक है ऑप्शन जिसका नाम है डिस्प्ले नेम, कि तुमको इसका नाम क्या रखना है। तो ये क्या था, फ्लो चार्ट फॉर वोटिंग चेक था, राइट, तो मैंने इसका नाम दे दिया। बेस्ट प्रैक्टिस है जब भी ऑटोमेशन स्टार्ट करो तो ये नाम प्रॉपर होने चाहिए। एक और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है वैलिडेट अनकनेक्टेड नोड्स। ठीक है, इसको मैंने अगर टिक मार दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो। अभी मैं इसको अनटिक रखता हूँ। अब मैंने ये एक्टिविटी डाली है यहाँ पे, मैसेज बॉक्स डाल लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ये जो मैसेज बॉक्स है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये लास्ट वाला, ये जो मैसेज बॉक्स न्यू है, ये नया जो मैसेज बॉक्स है ये न्यू, क्या ये मैसेज बॉक्स कभी एग्जीक्यूट होगा अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो, ये वाला? हम्म, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है फ्लो चार्ट से। क्या लगता है कभी एग्जीक्यूट होगा ये? नहीं होगा, नहीं राइट, होगा। क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है। स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसमें तो कभी आ ही नहीं रहा। बट अभी मेरे को हम्म, ऑटोमेशन कोई एरर नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट को अभी तक ये बोला है कि तुम अनकनेक्टेड नोड्स को वैलिडेट मत करो। ठीक, जहां पे मैं इसको बोल दूंगा कि यू गो एंड वैलिडेट अनकनेक्टेड नोड्स, तो ये मुझे एरर देने लग रहा है। एरर पढ़ के समझ आ रही है? क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। एरर पढ़ के समझ आया? कनेक्टेड नहीं है, हाँ सब जी हाँ बोल जी रहे मुकेश। है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि मैं कैसा ऑटोमेशन लिख रहा हूँ। अगर मुझे चाहिए कि मेरे सारे नोड्स कनेक्टेड होने चाहिए और वो जो कि होने भी चाहिए, राइट, तो मैं इसको जाके अलाउ कर दूंगा। अगर मुझे नहीं चाहिए कि नहीं यार ठीक है रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको चेक अनचेक कर दो। अगर चेक कर दिया तो एरर आने लगेगी, तो फिर मुझे पता चलेगा कि ये देखो ये वाली कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो इसको जाके मैं उड़ा देता हूँ। अब मैंने चेक रखा है, तो तब भी ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। समझ आ गया ये वैलिडेट अनकनेक्टेड नोड्स? ठीक है, हाँ जी मुकेश, हाँ। फ्लो चार्ट में मान लो मेरे पास एक और कंडीशन आ गई। ठीक है, अब मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि ये सीक्वेंस है कि फ्लो चार्ट है। पहले मुझे यूजर से बोलना है कि अपना नाम डालो। ठीक, फिर मुझे यूजर से पूछना है कि एंटर हिज कौन से महीने में पैदा हुआ था। ठीक, जनवरी, फरवरी। ठीक, उसके बाद तीसरे ऑप्शन पे मुझे उसको ऑप्शन देना है कि अगर तो वो जनवरी में पैदा हुआ तो उसको 1,000 रुपये का कूपन दो। अगर वो फरवरी में पैदा हुआ है तो उसको 2,000 रुपये का कूपन दो। अगर वो मार्च में पैदा हुआ है तो उसको 5,000 का कूपन दो। अगर वो अप्रैल में पैदा हुआ है तो उसको 6,000 रुपये का कूपन दो। ठीक है, ऐसा मुझे कंडीशन लिखना है। तो अब मुझे बताओ ये सीक्वेंस है कि फ्लो चार्ट है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है। आंसर इसका फ्लो चार्ट है, बट कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एक से ज्यादा है, राइट। पिछले बार तो मेरे पास ट्रू फॉल्स था, तो मेरे को समझ आएगा कि भाई ट्रू है तो इधर जा, फॉल्स है तो इधर जा, करेक्ट। पर अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, तो मेरे पास कंडीशन, बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, जनवरी फरवरी, तब क्या बोलते तुम? अब तो तब फ्लो बोलते। चार्ट होता। हाँ, बट अब मेरे पास यहाँ पे और दो ऑप्शन आ गए, है तो ये फ्लो चार्ट स्टिल, राइट, सीक्वेंस तो है नहीं। हम्म अब कैसे करेंगे? उसके लिए अगर तुम यहाँ पे जाओगे एक्टिविटीज में, ठीक है, यहाँ पे देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जब मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, फ्लो चार्ट जो हम यूज कर रहे हैं, फ्लो स्विच हमने, फ्लो डिसीजन हमने यूज कर लिया था, एक दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, फ्लो स्विच। ठीक है,
अब मैं फ्लो स्विच यूज करूंगा, तो मैं इसी ऑटोमेशन में यहां से इसको हटा रहा हूं अभी। ठीक है, मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया, एज पूछ ली, या फिर कुछ भी जो भी एज है या फिर जो भी मंथ है पूछ लिया। और अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, फ्लो स्विच। ठीक है, तो पहले ये वाला ऑटोमेशन बनाते हैं, एज को हटा देते हैं यहाँ से। मैंने नाम पूछ लिया, उसके बाद अब मुझे उससे क्या पूछना है, उसका ईयर ऑफ बर्थ, राइट। तो मैं एक इनपुट डायलॉग लेता हूँ इसके नीचे, यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा कि यू एंटर द मंथ यू वेर बॉर्न। ठीक, उससे मैंने उसकी डिटेल ले ली, कौन से महीने में पैदा हुआ है यहाँ पे लिया, और उसको मैंने स्टोर कर लिया एक मंथ के उसमें। ठीक, अब यहाँ पे मैं उसको मैसेज बॉक्स में क्या दिखाऊंगा, अब इंस्टेड ऑफ एज मैसेज बॉक्स में क्या बोलता है, हाय यूजर नेम योर एज इज दिस। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलता हूँ कि चल तूने मंथ डाला है तो मैं उसको डिस्प्ले करूंगा योर मंथ इज, जो भी उसने मंथ में डाला। ठीक है, यहां तक कुछ नया किया अभी तक, मैंने ये समझ आया ये क्या किया मैंने, इसमें कोई डाउट है अभी तक, कुछ नया तो किया नहीं मैंने इसमें, कोई डाउट है इसमें, चेंजेस है ना। पहले मैंने नेम लिया, एज ली, सॉरी, एज के बदले मैंने मंथ लिया, और जो मेरा मैसेज बॉक्स था उसमें मैंने मंथ को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब पर मेरे पास एक कंडीशन ये आ गई कि भाई मेरे को तो चार ऑप्शन आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लो ये वाला लगाऊं जो हमने पहले यूज करा था अपना फ्लो चार्ट में, जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वापस से फ्लो चार्ट, जब मैंने ये वाला यूज किया था तो इसमें मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बट अब मेरे पास चार हैं, तो जब तुम्हारे पास दो से ज्यादा हो तो तब तुम क्या यूज करोगे, फ्लो स्विच। ठीक हो गया, इसकी बिल्ड थोड़ी अलग दिख रही है, इसका फेस थोड़ा अलग दिख रहा है ना। इसमें आप देख रहे हो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, है ना, सारे साइड से ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। जब मेरा फ्लो डिसीजन था तो फ्लो डिसीजन में सिर्फ कितने ऑप्शन थे, दो, ट्रू फॉल्स, करेक्ट। फ्लो स्विच कैसे यूज करते हैं, काफी सिंपल है। फ्लो स्विच में गया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, फ्लो स्विच मुझसे पूछ रहा है कि यार मैं कौन से बेसिस पे तुम्हें डिसीजन लेना है। तो मैंने उसको बोला यार मेरे को डिसीजन लेना है मंथ के बेसिस पे। ठीक, और मंथ क्या है तुम्हारा, स्ट्रिंग है, तो हो गया ये। अब इसने ये फ्लो स्विच इधर यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको, आ जाओ, इसको हम ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, फ्लो स्विच को मैंने क्या बोला कि अगर कहाँ गया, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में मैंने फ्लो स्विच को बताया कि देखो मुझे जिसको इवेलुएट करना है वो है एसटीआर मंथ, और मंथ के हिसाब से तुम डिसीजन लो। ठीक, तो अब मैं सबसे पहले एक मैसेज बॉक्स डाल देता हूँ इधर, और मैसेज बॉक्स तो अब मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैंने एक मैसेज बॉक्स डाला, इसको इधर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, फिर मैंने एक मैसेज बॉक्स डाला, इसको भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी तो मैं मैसेज बॉक्स डाल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये। फिर यहाँ पे मैंने एक और डाल दिया, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक, एक मैसेज बॉक्स और डाल दिया, और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो बाय डिफॉल्ट यूआईपाथ मुझे क्या लिख के दे रहा है, केस वन, केस टू, केस थ्री। केस वन पे क्लिक करूंगा मैं, इस पे। ठीक है, इस पे मैं प्रॉपर्टीज पे गया, ये केस वन का मैं नाम दे देता हूँ क्या, कि केस जब मेरा क्या होगा, जनवरी, तो ये वाले को चलाओ। और इसमें मैसेज बोल दिया मैंने जनवरी के लिए मेरे को क्या मिलना था, 1000 रुपये का वाउचर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1000 रुपीज वाउचर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर तो वो क्या डाल देगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके, अगर उसने फैब डाल दिया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैब, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 रुपये का वाउचर। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे मैं केस इस पे गया, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्च, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई तुम्हारा 3000 रुपये का वाउचर। ठीक, तो कितने हो गए मेरे, जनवरी फरवरी मार्च। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब कि अगर वो कुछ उसने अलग ही डाल दिया
ना जनवरी डाला, ना फरवरी डाला, ना मार्च डाला, कुछ तो अलग ही डाल दिया। तो मैं यहाँ पे उसको बोल देता हूँ कि भाई तेरा इनपुट वैलिड नहीं है। कुछ भी डाल सकता है ना यूजर तो। ठीक, अब जरा इसको रन करके देखते हैं और फिर समझते हैं। एंटर योर नेम। ठीक, कौन से महीने में पैदा हुआ? जनवरी। हाय मुकेश, योर मंथ इज जनवरी। और कितने का वाउचर मिल गया मेरे को? 1000 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपीज वाउचर। वापस से गया तो क्या हुआ होगा इसमें? नेम डाला, मंथ डाला, मैसेज बॉक्स डाला। तो यहाँ पे जो कंडीशन में हम क्या डाल रहे थे? मंथ डाल रहे थे ना। तो मंथ में क्या आया था? JAN। तो वो कौन से वाले राउट पे चला गया? इस वाले पे। ठीक, अब जरा मार्च वाला रन करके देखते हैं इस वाले पे जाता है कि नहीं। ठीक है, सेम ऑटोमेशन को मैं यहाँ पे किया, रन द फाइल। अब यहाँ पे सेम मैं वापस से जाता हूँ, मार्च। ओके, उसने बता दिया कि आपका मार्च है और 3000 रुपये का वाउचर। अब इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो इस पे भी चला जाएगा। क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसा इनपुट दे दूं जो कि उसमें ही नहीं है? ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक मैंने डाल दिया यहाँ पे मे। ओके, हाय मुकेश, योर मंथ इज मे। पर मे तो है ही नहीं, तो उसने क्या बोल दिया? इनपुट इज नॉट वैलिड। क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट वाले में कोई ऑप्शन नहीं है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी इनपुट जो इनमें से मैच नहीं करा तो वो किसके पास चला जाएगा? डिफॉल्ट के पास। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालू मुकेश और मैंने यहाँ पे डाल दिया JANUARY, जनवरी। हाय मुकेश, योर एज इज जनवरी। तो क्या मुझे 1000 का वाउचर मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा? क्या लगता है? नहीं मिलेगा। क्या बोलते हो विराट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं हाँ या ना? ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने जैन डिफाइन किया है ना उसके अंदर। एग्जैक्टली exactly। और मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से? जनवरी। राइट, ओके करा। तो ये इनपुट इज नॉट वैलिड। ठीक है, समझ आ गया फ्लो अच्छा। स्विच कैसे चलता है? अच्छा, इसमें हम्म, इसमें जो ये लेता है, जैसे जैसे आपने जैसे केस 1 पे लिख दिया जैन, हाँ केस 2 पे लिख दिया फेब, तो ये जो केस 2 केस 1 है, ये इससे मैच करेगा जो फ्लो स्विच के अंदर जो हाँ, जो एक्सप्रेशन है। आ रहा हूँ मैं वहीं पे। जब मैं फ्लो स्विच पे जाऊंगा, अभी देखो, एक मेरी कंडीशन ये हो सकती थी कि मैं यहाँ पे यूजर से बर्थ मंथ पे मैं उससे 1 2 3 इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो जनवरी फरवरी मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च की जगह मेरे पास जो इनपुट आते वो कैसे आते? 1 2 3 और 4। ठीक है, ये भी तो ले सकता ठीक था है। ना मैं। पर अब 1 2 3 4 हम्म। क्या है? ये क्या है? इंटीजर है। करेक्ट है ना? ये 1 2 3 4 हाँ। इंटीजर है। तो मुझे क्या करना पड़ता? फ्लो स्विच में जाके उसकी प्रॉपर्टी में जाके मुझे यहाँ पे मैंने इसको बताया था कि जो मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं तुम्हें, वो एक्सप्रेशन कौन से टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। इसलिए उसने मुझे यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च लिखने दिया। अगर मैं इसको जाके यहाँ पे अच्छा। इंटीजर करूंगा तो ये मुझे, ये देखो, ये वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, ये वापस से उसने सारे हटा दिए और खाली डिफॉल्ट वाला रख दिया। ठीक, हम्म। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको जोड़ता हूँ ऐसे, और यहाँ पे क्या आ गया? देखो 0, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। ठीक है ना? अब मैं जाऊं इसकी प्रॉपर्टी में तो मैं यहाँ पे मार्च नहीं लिख सकता। क्यों? मार्च इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर। राइट, क्योंकि मार्च क्या है? स्ट्रिंग है। तो अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि जब भी मैं ऑटोमेशन लिख रहा हूं मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। करेक्ट, नहीं तो ये पूरा ऑटोमेशन ऐसे ही इधर उधर ब्रेक होता रहेगा। फ्लो स्विच समझ आ गया? हाँ जी मुकेश। ठीक है, अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं विरल। सॉरी, सो तुमने क्वेश्चन पूछा था कि मैं यहाँ पे भी तो इफ स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ सीक्वेंस में। नाम डाला, एज डाला, और यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने इफ लगा दिया। राइट, ये वाला इफ, कंट्रोल में ठीक जाके है। इफ लगा दिया।
इफ मेरे को बता देगा, इफ में दो ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, एज चेक करी, ट्रू में डाल दिया ऑटोमेशन, फॉल्स में डाल दिया ऑटोमेशन, चल जाएगा? आंसर इज यस। बट अगर मुझे ऐसी कुछ कंडीशन लिखनी है, जैसे ये थी, पहले चेक करो इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इसमें मैं कितना और कितने इफ लगाऊंगा? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ के अंदर एक और इफ, फिर इफ के अंदर एक और इफ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा ना। ये था। यूआई पाथ की बेस्ट प्रैक्टिसेस में एक और बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि आपकी इफ है, ये दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेस्टेड इफ बोलते हैं इसको, इफ के अंदर इफ दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास इतना चल रहा है, इतना है एक इफ, उसके अंदर एक इफ, इतना तो बेस्ट प्रैक्टिस में कंसीडर हो जाता है, राइट? बट अगर इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट है तो यू शुड ऑलवेज यूज अ फ्लो चार्ट। प्रॉब्लम क्या होती है उसको मेंटेन करना। अभी अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, ठीक, इफ के अंदर एक और इफ, फिर इसका एल्स, फिर एल्स में जाके एक और इफ, फिर इसका एल्स, और फिर इसके इफ में जाके फिर एक और इफ इधर, और फिर एफ के इसमें ऐसे जाके ऐसे, तो ये समझ आ रहा है ऑटोमेशन? हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगी काफी ज्यादा। मेंटेन करना मुश्किल है ना। अगर मुझे कंडीशन चेंज करनी तो पूरा, जब साफ साफ मैं ऑटोमेशन बना सकता हूँ। समझ इसीलिए गया मैं। it is important to understand the difference between sequence and flowchart। फ्लोचार्ट समझ आ गया? फ्लो स्विच और फ्लो डिसीजन, तीन चीजें हमने डिस्कस करी। कोई क्वेश्चन है इसमें? अब टाइम आ गया किसका? असाइनमेंट का। और ये असाइनमेंट मुझे चाहिए नेक्स्ट टाइम पे। ओके ओके। दो ऑटोमेशन है जो कि आप लोगों को बना के मुझे सेंड करने हैं, और नेक्स्ट सेशन में तभी स्टार्ट करूंगा अगर ये ऑटोमेशन मेरे इनबॉक्स में लैंड करेंगे तभी। ठीक है? सबसे पहला मुझे यूजर को बोलना है कि एंटर योर नेम। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा ये सीक्वेंस में बनाओ, फ्लो चार्ट में बनाओ, अपने आप बनाना ठीक है। है। ठीक है? ओके। एंटर योर नेम। उसके बाद मुझे एक यूजर को बोलना है कि एंटर योर एज। ठीक। उसके बाद मुझे उसको बोलना है कि एंटर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, कि वो कौन से साल में ग्रेजुएट हुआ। ठीक है? अब अगर उसकी कंडीशन ये है कि अगर उसका जो ग्रेजुएशन ईयर है, अगर तो वो 2020 है तो उसको कलर देना है ग्रीन। अगर वो 2021 है तो उसको कलर देना है येलो। अगर वो 2022 है तो उसको कलर देना है रेड। अगर वो 2023 है तो उसको कलर देना है पिंक। अगर वो 2024 है, सॉरी 2024 है, तो उसको कलर देना है लेट्स से ब्लैक। और इसके अलावा अगर यूजर ने कोई सा भी दूसरा ईयर डाला तो उसको मुझे बोलना है कि इनपुट नॉट वैलिड। ठीक, ये है, ये असाइनमेंट है। ठीक है? उसकी नेम डालनी है, एज डालनी है, उसकी ग्रेजुएशन ईयर डालनी है। ठीक है? और यहाँ पे इसके बीच में, सॉरी नंबर 4 पे, एक मुझे एक मैसेज भी देना है यूजर को। उसको मुझे क्या बोलना है? हाय, जो भी वो यूजर नेम डालेगा, लेट्स से उसने मुकेश डाला, हाय मुकेश, और मुझे लिखना है कि योर एज इज 25 ईयर्स एंड ग्रेजुएटेड इन, जो भी वो इनपुट डालेगा, राइट, लेट्स से 2022। और ये जो 25 है ये भी कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। समझ आ गया? ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ चैट पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। समझ आया असाइनमेंट? कुछ डाउट है इसमें? समझ आ गया। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस या फिर क्वेरी है, आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में अपना फीडबैक या फिर कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं। असाइनमेंट आप कीजिए और अगर कंप्लीट हो जाए तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी ऑन द ईमेल आईडी। Thank you for watching. If you like this video, please do subscribe to the channel and happy automation.